मुफ्ती साहब, अगर किसी से जिना हो जाए और बाद में उसी लड़की से निकाह कर लें तो जायज़ है? या जी जायज़ है, लेकिन जिना बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत फैल रहा है माशरे में। ख़त्म हो गई, तो अब जब औरत तक पहुंचना आसान हो जाए ना, तो औरत खुद उसको रुकावट ना डाले, तो फिर बचना। मालदार मनसब वाली औरत किसी को जिना की चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, वो माइल होगा उसकी तरफ। लेकिन ऐसा इसके बरक्स नहीं होता कि मर्द औरत को दावत दे रहा हो, औरत भाग जाए तो उसको कोई प्रोटोकॉल दिया जा रहा हो, यार क्या नेक औरत है, एक मर्द आया था इसको दावत दे रहा था और ये भाग गई। वजह क्या है कि उसने वही काम किया जो उसकी नेचर है, वो इतनी जल्दी मर्द की तरफ माइल बोले ना। कुरान में कोई ऐसा वाकया नहीं है कि एक मर्द ने या औरत को दावत दी। हर दूसरे बाजारों में जाते हर औरत अच्छी लग रही होती है ना, हर दूसरी औरत, तो क्या वो क्यों उससे राब्ता नहीं करते? उनको पता है कि वो लिफ्ट नहीं कराएगी, वो नहीं कराएगी लिफ्ट, उसको घेरना आसान काम नहीं है। लेकिन मर्द के लिए औरत को पटाना बहुत आसान है। कोई भी खूबसूरत औरत किसी भी मर्द को दावत देगी ना, 100 को दावत देगी, एक शायद बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे वो। लेकिन एक मर्द अगर 100 औरतों को दावत दे, आता है ना, तो लोग तो देख नहीं रहे होते, आंटी गुजरी यार नजर कैसे झुकाएं यार, क्या बात कर रहे हो मुफ्ती साहब, कौन से जमाने की बात कर रहे हो, लोग कहते हैं ना। लेकिन आंटी के लिए नजर झुकाना बहुत, वो उठाती नहीं है नजरें आमतौर पे, वो कहती क्या है इसमें। तो अल्लाह ने मर्द को जो जमाल दिया है ना, उसको रोब के पर्दे डाल दिए, मर्दाना वजाहत डाल दी। समझते हो? लेकिन जब हया खत्म कर दिया आपने, और सही करता हूं कि नहीं सुनाता, लेकिन मैं अगर सुनाना शुरू कर दूं आप पागल हो जाओ, आपके सर के बाल खत्म हो जाएं आप। बहुत शौक है आज मर्द को कि मेरी बीवी जॉब करे,
मैं ये वाकयात इसलिए नहीं सुनाता कि जिनकी बीवियां जॉब कर रही हैं खामखा में वो बदगुमान ना हो जाए उनसे कि यार कहीं ऐसा तो नहीं हमारी बेगम भी ऐसी हो। तो जाहिर है सबकी बेगमें ऐसी नहीं होती, लेकिन जो हो रहा को शौक है लड़की जॉब करे तो करो शादी ऐसी लड़की से। उसके बाद वाकया सुना दूं नाम लिए बगैर। और कि बस सियासत है, जहां वोट मिलेगा वो बात कौम के सामने की जाएगी, बस। समझ रहे हो? बच्चे नाजायज पैदा कर रही है, लिहाजा तुझे तलाक देने का हक है, हम तेरे ऊपर इद्दत का खर्चा नहीं डालेंगे, बच्चे तेरी कस्टडी में रहेंगे, जज ये कभी भी फैसला नहीं करेगा। आपकी बेटियां बालिग हो चुकी हैं, आपकी अल्लाह न करे जौजा जो मर्जी करती रहे, अदालत आपकी बेटियां उठा के उसके हवाले कर देगी, उसी जानी की कस्टडी में आपकी बेटियां पलेंगी। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अल्लाह करे आपके साथ ऐसे हालात ना हो, लेकिन हमारे मुल्क का कानून, हमारी अदालतें, हमारे लिबरल लोग और हमारी मजहबी जमातों का गूंगा होना, हमारी मजहबी जमातें भी गूंगी हैं इस बारे में, कोई आवाज नहीं उठा रही। फैमिली लॉस के बारे में कोई धरना नहीं, कोई कंटेनर नहीं, कोई रोड ब्लॉक नहीं। आसिया बीबी का केस उठा लेंगे हर 2-4 दिन के बाद, कोई कादियानियों का इशू उठा लेंगे, ठीक है वो भी सही है। यार ये मसले भी तो उठाओ ना तुम बैठ के, तुम्हारा पूरा खानदानी निजाम की वाट लग गई है, तबाह हो गया है, तो कोई तो आवाज उठाए। इस्लामी नजरियाती काउंसिल में मैंने अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की, वहां भी खामोशी है। तो क्या दुकानें खोल के बैठे हुए हो तुम? क्या मजहब के नाम पे कर रहे हो भाई तुम? चीख रहा हूं मैं एक अरसे से, मैं लोगों के हालात देख रहा हूं। आपकी बीवी अदालत जाती है, चाहे वो जिना कर रही है, लड़कों से बदकारी कर रही है, वो अदालत से आप तलाक दोगे ना, अदालत उसको ये नहीं कहेगी कि इद्दत शौहर के घर गुजारनी है। हालांकि औरत का नान नफका, शौहर का पर नान नफका बीवी का उस वक्त होता है है ही नहीं जो उसको पकड़े इस पे ना। अगर है भी तो मेरा ख्याल इतना पेचीदा है कि वो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आपकी। आप उस हराम खोर को नान नफका भी दोगे, उसको मेहर भी दोगे, उसी हराम खोर की गोद में, उस जानिया की गोद में आपकी बेटियां पलेंगी। वो बेटियां भी जिना कर रही होंगी, आप उनका कुछ भी बोलो।
फिर वो कहीं और शादी करेगी। समझते हो? 2-4 बच्चे वहां से निकलवा के, वहां से खुला लेके उसका भी खर्चा बनवाएगी, फिर फौरन तीसरी शादी करेगी वो। कौन सा कुरान है जिसमें लिखा हुआ है कि औरत के पास डिवोर्स का हक है, तलाक का हक है? कहां लिखा हुआ है ये? हम वाइफ जिना भी कर रही है। ऐसा औरत का खर्चा मर्द के जिम्मे क्यों डाल रहे हो? आप बच्चे मर्द की कस्टडी में क्यों नहीं देते? आप, हो सकता है मुझे कोई वकील लॉ दिखा दे, लॉ लॉ लिखा हुआ है, लिखने का है, वो बकरी को खिला दें, जज उस पर अमल नहीं करते। वो मर्द डरा धमका के अपने हक में बच्चे ले लो तो होगा, वरना नहीं होता। और फिर वही जानिया फाहिशा औरत आपके बच्चों को आपके खिलाफ सारी जिंदगी बेटियां भी पल रही हैं, वो भी वही धंधे शुरू किए हुए उन्होंने। और हमारे यहां तो फिर भी थोड़ा सा होता है, यूरोप अमेरिका में तो बिल्कुल ही आउट ऑफ पे कोई रोक टोक नहीं है। शादी हो गई, मैं नहीं कह
सारा दिन, यूरोप की बात कर रहा हूं, सारा दिन मोबाइल पे। उसको मैंने समझाया बेटा एक टाइम होता है, मैं जब घर आ रहा हूं सलाम तो करो मुझसे। 14-15 साल की लड़की है, बाप आ रहा है तो अब्बू अस्सलाम वालेकुम कुछ तो आती रही है। रहने के, बाहर रहने के मजे, बहुत अच्छा कंट्री है ना, बड़ा एनवायरमेंट, बीमारियां नहीं है, ये वो डोबी ड्रामे। मैं मानता हूं सारे ऐसे नहीं है, सारे ऐसे नहीं है। वो हो सकता है यूरोप से किसी को गुस्सा आ जाए, मुफ्ती साहब आपने, हमारे घर में तो ऐसा नहीं है, हम तो थप्पड़ भी मारते हैं, हमें तो जरूरत ही नहीं, एक्चुअली इतनी अच्छी ट्रेनिंग हो रही है कि हम तो थप्पड़ भी मारते हैं। मैं कहता हूं बच्चे को बिला वजह भी अगर थप्पड़ मार दो ना, बिला वजह मारना ठीक है नहीं, लेकिन एक साल में एक आध दफा, हमारे बड़े भाई ने कूट दिया था हमको साल में एक दफा, मैंने कई दफा ये वाक्य बयान किया, मेरे बड़े भाई ने एक दफा मुझे कूट दिया पकड़ के, पता नहीं वो गुस्सा आया हुआ था किस बात, मैंने अपने मदरसे में जाके शिकायत लगाई, बड़े भाई पुलिस भी मारती है किसी वजह से, तो दोस्त भी दोस्त। मोबाइल पे लगी हुई है, बाप उसको एक थप्पड़, बाप उसको मोटिवेट करेगा, बेटा देखो एक्चुअली होते हैं भाई। सही है ना, हमने लगा दिया चित्रवाल, उसके बाद जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मारे बड़ा मजा आया भाई, उतना मजा आया, घुमाते 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 रात देर हो गई। बातें ही नहीं होती करने के लिए, इनके पास किससे
लेकिन मोटिवेशन से नहीं, हर चीज नहीं होती। तो शरीयत का भी हुक्म है, अगर मोटिवेशन ही काफी होती तो किसी भी कंट्री में पुलिस क्यों रखी हुई है फिर? है भाई, गवर्नमेंट मोटिवेट करे ना पब्लिक को कि लाल बत्ती मत। हशर बाज दफा तमीज से नहीं काबू आता, बदतमीजी करनी पड़ती है तो काबू आ जाता है। तो असल तो शरीयत में मोहब्बत और असल अखलाक है। लेकिन कुछ बाज दफा घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, तो वहां क्या है, टेढ़ी औरतों का इंतखाब करते हैं, हया वाली। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं, आपकी खामखा ऐसे दकियानूस ना बन जाए कि एक साहब ने इतने सख्ती की हुई थी, बाहर से कुंडी ताला लगा के जाते थे, ये कुछ ज्यादा हो गई है ना। इतना भी नहीं है यार। जब भी घर से जा रहे हैं तो ऐसा नहीं होता, इतना लिबरल भी ना हो जाओ जैसे हमारे लिबरल लोग हो गए हैं कि बेगम साहबा जॉब भी कर रही हैं, हंस हंस के बातें भी कर रही हैं मर्दों से। और फिर मैं बता दूं, ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि जो लड़कियां जॉब कर रही हैं वो ख़राब है, ऐसा नहीं है। ये हरगिज़ मकसद नहीं है। बहुत सी जॉब करने वाली घरों में रहने वालियों से ज़्यादा पाक दामन है। लेकिन ये जो हमारा कल्चर बिल आखिर इस कल्चर की वजह से जाएगा उधर ही जहां यूरोप पहुंचा हुआ है। किसी ने कहा ना,